हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे का दिन और मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो कल हम दीदी के घर से आए थे रात को, मतलब 8 साढ़े 8 हो गए थे। और दीदी ने हमें देखो कितनी बढ़िया लौकी दी है, एकदम घर की ऑर्गेनिक लौकी है। तो मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ कि इतनी बड़ी लौकी भी मार्केट में हमने देखी होगी, लेकिन ये घर की लौकी है, दीदी की बेल में लगी हुई थी। तो दीदी को पता था कि हम लोगों ने आना है, तो दीदी ने हमारे लिए लौकी रख दी थी। और साथ ही दीदी ने मुझे यहाँ पे पत्तेओड़ दिए थे। जो गढ़वाली होंगे उन्हें पता होगा, पत्तेओड़ जो गागले के पत्ते के बनते हैं, अरबी के पत्ते के। हम गागले बोलते हैं गढ़वाली में, कोई अरबी बोलता है और एक और चीज़ भी बोलते हैं गढ़वाली में इसको। पता नहीं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। मम्मी उस नाम को ज़्यादा लेती है, मैं तो नहीं लेती, मम्मी बोलती है। तो फिर वो पापड़, पापड़, हाँ याद आ गया, पापड़ बोलती मम्मी इनको। तो मुझे जल्दी से याद नहीं आता क्योंकि मैं बोलती नहीं। तो दीदी ने मुझे दीदी से लेने थे ये पत्ते, लेकिन दीदी ने कहा मेरे पास ऐसे बने हुए हैं बॉईल किए हुए, तो ले जा ले। तो फिर मैं लेकर आ गई थी कुछ, क्योंकि इन्होंने तो खाना नहीं था। मम्मी भी ज़्यादा नहीं खाती है, 1-2 पीस ही खाएगी। और फिर मैं तो, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही था, तो मैंने भी 1-2 पीस ही खाए। आरब ने भी एक ही पीस को टेस्ट किया था बस। तो इतने बहुत हो गए थे हमारे। तो मैंने कहा चलो उन्हें फटाफट से फ्राई कर लेती हूँ। बेसन लगा हुआ ना, ज़्यादा दिन रखेंगे तो फिर ख़राब हो जाएगा। तो मैंने आज सुबह ही इनको फ्राई कर दिया है। और साथ ही बन रहा है नाश्ता। तो नाश्ते में आज बन रहे हैं पनीर के पराठे। हमारा कल जो दूध था, 2 किलो दूध, वो फट गया था। तो फिर मैंने उसको पनीर बनाने के लिए रख दिया था। तो आज मैंने कहा क्या बनाऊँ, सब्ज़ी बनाऊँ या पराठे। तो आरव को तो पसंद है, तो फिर उसने बोला है कि मम्मी मेरे लिए पराठे ही बना दो। तो मैंने कहा चलो सभी खा लेते हैं। और आरव को तो बस पराठे दे दो, डेली के डेली खुश है। तो चॉपर में मैं कट कर रही हूँ प्याज। और सुबह देखो अभी धूप खिली हुई है, लेकिन फिर क्या हो रहा है, थोड़ी देर बाद छाया आ जा रही है। लेकिन चलो, मैंने कहा शुक्र है आज संडे है, कपड़े भी वॉश करने थे, तो धूप खिली है तो वो भी अच्छा है। तो आज मेरे बेटे की क्लास थी, तो उसको मैं फिर अभी छोड़ने जाऊँगी। पहले फटाफट से नाश्ता बनाती हूँ। बच्चे लोग अभी सब सो रखे हैं। हर्षिता उठी है, आरव सो रहे खाए, क्योंकि संडे के दिन मैं उसको ना उठाती नहीं हूँ जल्दी, क्योंकि और दिन उसका स्कूल रहता है जल्दी, तो फिर उसकी वैन भी आ जाती है, तो इसलिए फिर उसे जल्दी उठना ही पड़ता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा आज रेस्ट कर ले, थोड़ी देर में उठाऊँगी जब ब्रेकफास्ट बन जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे, और कल हम आए थे दीदी के घर से। आरब की बुआ है, उनके घर गए थे हम। और कल हम इतना ज़्यादा लेट आए थे ना, मतलब लेट हो गई क्योंकि रास्ते में इतनी तेज़ बारिश थी कि पूरा भीगते भीगते आए हम। और वो तो हमने हर्षिता का सिर्फ रेनकोट लेके जा रहे थे, तो उसको तो रेनकोट वाला अपने आप बहुत ज़्यादा भीग गए थे। और मेरी आँखें ना स्वेलिंग सी हो रही है ठंडे से साइड से, और मुझे हल्का सा जुकाम भी लग गया है। तो पनीर के मैं पराठे बना रही हूँ। ये मैंने पनीर और प्याज को अच्छे से मैश मैश कर दिया है। और कल जो दूध लिया था ना हमने, 2 किलो दूध फटा हमारा, 2 किलो दूध फट गया उबालते उबालते। फिर उन भैया से हमने फिर दोबारा 1 किलो दूध मंगाया, क्योंकि हर्षिता दूध पीती है। और आज रब की है अजय वेगस क्लास, तो फटाफट से नाश्ता बना रही हूँ। फिर उसे वेगस क्लास छोड़ के आऊँगी मैं, क्योंकि संडे के दिन उसकी क्लास थोड़ा लेट होती है, बाकी दिन कम देर की होती है। तो बाकी दिन सिर्फ उसकी 1.5 घंटे की क्लास रहती है। तो वैसे मैं सोच ही रही थी काफ़ी दिन से पनीर के पराठे बनाने की, और आरव को तो पसंद है, जैसे पनीर भुर्जी और पनीर के पराठे, इस टाइप से उसे बड़ा पसंद रहता है। तो आज मेरे को दूध भी फटी गया है, 2 किलो दूध का पनीर है। मैंने कहा चलो इसी को बनाते हैं। और आज ना इतनी भयंकर धूप खिली है ना, जैसे कल पूरे दिन भर धूप खिली थी, आज वैसे खिली है। लेकिन पता नहीं फिर शाम तक कितनी बारिश आती है। कल बहुत भयंकर बारिश है, बहुत ही ज़्यादा। और इधर पर मैं पत्तेओड़ जो है उनको फ्राई कर रही हूँ, शैलो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं किया मैंने। तो दीदी ने दिए थे मुझे, वैसे मुझे उनसे पत्ते लेने थे, लेकिन दीदी ने कहा मेरे पास बने हुए उबले हुए, तो उन्हीं को ले जा ले। तो चलिए फिर फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाते हैं, क्योंकि आरफ को लेट ना हो जाए। और अभी आरफ सो रखा है, हर्षित तो उठी हुई है, और पापा के साथ बाहर खेल रही है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पनीर के पराठे। और कल मैं गई थी आरफ की बुआ के यहाँ, और कल का मेरा जो काम होने थे वो पेंडिंग हो गए थे, और आज मुझे किसी भी हाल में वो काम पूरे करने हैं। तो मैंने आरफ के लिए और हर्षिता के लिए कुर्ता सिला था रक्षाबंधन के लिए। तो आरफ का तो सिल चुका था, लेकिन हर्षिता का ना ड्रेस अभी थोड़ा रह रखा था, क्योंकि मुझे उसके लिए लेस भी लेनी थी। और थोड़ा बहुत मतलब सलवार वगैरह मैंने अफ़गानी बनाया था, तो वो सिल दिया था। लेकिन कल दीदी के यहाँ मतलब अचानक ही प्लान बना था हमारा, इन्होंने कहा चलते हैं। वैसे हम आज जा रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर बोला कि कल ही चलते हैं। और मतलब आज के दिन हम लोग मार्केट से राखी का जो भी सामान है वो लेके आ जाएंगे। तो फिर हमें सडनली जाना पड़ा, तो मेरा काम जो है वो पेंडिंग हो गया। और आज मुझे किसी भी हाल में हर्षिता का वो कुर्ता तैयार करना है, क्योंकि क्या है कि कल रक्षाबंधन है, तो कल उसे वही पहनना है। देखते हैं, आज कोशिश करूँगी कि आज वो पूरा हो जाए, नहीं तो फिर
मैंने तो कोई ड्रेस भी नहीं सोची कि उसके अलावा मैं क्या पहनाऊँगी उसको। तो फटाफट से यहाँ पे पराठे बनने शुरू हो गए हैं और आरव को मैंने आवाज़ दे दी कि बेटा उठ जाओ, फ्रेश हो लो, और मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे। तो खुश हो जाता है। बच्चों का दिल ज़्यादातर खाने की चीज़ों पे रहता है। अगर उनकी पसंद का खाना बन जाए तो वो उनका दिन भी एकदम खुशनुमा हो जाता है और बच्चों की ख्वाहिश पूरी हो जाती है। तो मुझे भी अच्छा लगता है फिर, जैसे अगर कुछ उसके लिए नई चीज़ बनाऊँगी, पनीर रोल अगर इस टाइप का बनाती हूँ, केक वगैरह या फिर इस तरह के पराठे बनाती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो चाहता है कि उसको डेली कुछ ना कुछ नई डिश दी जाए। लेकिन रोज़ तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैं हफ्ते में 2-3 दिन तो उसको अलग अलग टाइप का ब्रेकफास्ट बना के देती हूँ, सो रोटी सब्ज़ी से अलग, लेकिन वो हेल्दी होता है। इससे बच्चों का मन भी लगा रहता है और बच्चे खुश रहते हैं। तो बस यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनना शुरू हो गया और फिर मैं भी आरव को छोड़ने जाऊँगी उसकी क्लास। और फिर हमारी भी बात हुई है कि आईबीएस क्लास से आते हुए हम लोग मार्केट से होके आएंगे और कुछ सामान वगैरह जो वो भी लेकर आ जाएंगे। तो मैं और आरव के पापा चले गए थे आरव को लेने के लिए उसकी क्लास से, और इस टाइम हो रहा था 11:15 बजे हम लोग निकले थे। और फिर उसको लेते हुए हम आए थे मार्केट की साइड पर। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, पता नहीं क्यों इन्होंने रूट डाइवर्ट कर दिए थे, और जिस तरफ से हमें आना था ना उस साइड पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बसें जाने लगी थी और रूट जो है वो थोड़ा पतला सा है, तो इतना ज़्यादा लंबा जाम लग गया था। मैं यहाँ पे थोड़ा सा, आरव ने बनाया था वीडियो यहाँ पर कि मम्मी देखो कितना लंबा जाम लगा है, वीडियो बनाता और देखो एक्टिंग भी कर रहा था। तो जो जिस तरफ हम जा रहे थे उस साइड तो खुला हुआ था, लेकिन दूसरी साइड पे बहुत ज़्यादा जाम लगा था, गाड़ियाँ खड़ी की खड़ी थी। तो आज से ना स्टार्ट हो गया था जाम लगना, क्योंकि काफ़ी जगह पे ना सरकार ने रूट डाइवर्ट कर रखे थे। उस वजह से ना लोग परेशानी होती, क्योंकि कईयों को रास्ता पता नहीं होता है और हम सोचते हैं कि इधर से ही जाना है, लेकिन अचानक वो बोलते उस साइड जाओ, फिर घूम के जाओ, फिर देखा उस साइड ही भीड़ रहती है। तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए थे यहाँ पे, और बहुत बहुत ज़्यादा लंबा जाम लग रखा था यहाँ पे। और वैसे तो हम और दिन शॉर्टकट चले जाते थे, लेकिन आज हमें बाज़ार से लेनी थी कुछ सामान वगैरह, कुछ सब्ज़ी वगैरह भी लेनी थी। तो हम गए थे बाज़ार की तरफ से, लेकिन हम भी वहाँ फंस गए थे। और ये है IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो इस रास्ते हम लोग बहुत कम जाते हैं, हम शॉर्टकट ही जाते हैं, क्योंकि इस तरफ से ना भीड़ रहती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे क्लॉक टावर भी दिख रहा है आपको, और यहाँ पे ना जाते हुए बहुत अच्छा लगता है मुझे। और शायद काफ़ी कैडेट्स जो है वो पासिंग आउट में निकले होंगे, तो मैंने सोचा चलो वगैरह खड़े थोड़ा सा शेयर करती हूँ यहाँ, क्योंकि इस वाले रास्ते हम लोग बहुत कम जाते हैं, तो शेयर भी नहीं हो पाता है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने मार्केट, जो मेरे घर के नज़दीक ही है, मेन मार्केट है। तो ज़्यादातर हम लोग यहीं से कुछ ना कुछ सामान ले लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ राखियाँ ले रही थी मैं 1-2, और यहाँ पे भी दाम जो है इस बार राखियों के काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए थे और के मुकाबले, क्योंकि हर साल हम लोग राखी लेते तो हमें पता रहता है कि इस टाइप की राखी इतनी की पर। और हैंडमेडेड राखियाँ भी ना बहुत आ रखी थी मार्केट में, और इतनी ज़्यादा सुंदर थी ना हैंडमेडेड राखियाँ कि क्या बताऊँ, बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे हमने कुछ सामान भी ले लेता, 1-2 राखी भी ली, और चलेंगे फिर अब घर की तरफ। तो मेरे हस्बैंड पहले बोलते कि शाम को चलेंगे, तो मैंने कल त्यौहार है, तो जब सुबह इतनी भीड़ है तो शाम को तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो फिर इसलिए हम लोग सुबह ही आ गए थे। मैंने कहा चाहे लेट हो जाए लेकिन सुबह आएंगे। तो उस टाइम ना 1:30 बज गए थे हमें घर आते आते। और यहाँ पे मैं इनके लिए कट कर रही थी नारियल पानी का पानी निकाल के, इनको जो अंदर की मलाई थी उसको पीस के ग्राइंड करके देते हैं, टाइफाइड में अच्छा होता है। और वही मैं कर रही थी, पर बहुत ज़्यादा मुझे मुसीबत हुई, क्योंकि इसका जो बाहर का कवर होता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और उसको कट करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने इनकी एक वो निकाली थी, आर्मी में खुखरी होती है जो, वो निकाल के मैंने इसको काटा था। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम था ये, लेकिन मैंने निकाल ही दिया था फाइनली। तो सभी नारियलों में क्रीम नहीं होता है। जब उनको बोला जाए कि क्रीम वाला मलाई वाला, सॉरी, मलाई वाला नारियल दो, तभी वो उस टाइप का पता नहीं छाँट के देते हैं, क्या होता है उन्हें पता होगा। और ये बिल्कुल नारियल जैसा हो गया था, इसका बाहर का जो पोर्शन होता है वो सख्त हो गया था। और लेकिन इसकी जो इसका मलाई है वो सही था। तो मैं इसको ग्राइंड करके इनको दूँगी। तो ये टाइफाइड के लिए बहुत हेल्दी होता है, और वैसे भी इसे खा सकते हैं, अच्छा ही होता है। तो इससे पहले जो ये नारियल लाए थे उनमें मलाई नहीं थी, ये वाला शायद से वो बोल के लाए होंगे, तब उसने इसे छाँट के दिया है मलाई वाला। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ स्ट्रगल मलाई निकालने के लिए। तो उसके बाद हो गया था टाइम खाना बनाने का, और थोड़ा-सा मुझे सॉरी, हर्षिता का कुर्ता भी सिलना था। मैंने आपको बताया था कि कल तो मैं सिल नहीं पाई थी, और आज किसी कीमत में मुझे उसका कुर्ता रेडी करना था। और बाज़ार से आते हुए मैं उसके लिए लेकर आ गई थी लेस। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर का चोली जो है बना दिया है लेस लगा के, और सलवार तो हो गया था रेडी, और नीचे का घाघरा बस रह गया था, मतलब इसके नीचे जो घेर लगाना है। तो वो भी हो जाएगा थोड़ा-थोड़ा करके, जब काम में ठान ली गई है तो फिर हो ही जाता है। तो यहाँ पे बस आज तैयार हो जाएगा। और अभी मैं आई हूँ खाना बनाने के लिए, थोड़ा सा लेट हो गया। वैसे तो लेट क्या है, लेकिन टाइम पे बना के रखा रहे वही ठीक है। मैं लगी थी कपड़े सिलने पे, और मशीन इतना ज़्यादा परेशान कर रही है ना, मुझे बार बार उसमें धागा टूट रहा है। तो वो जैसे तैसे सिल ही लिया, थोड़ा सा मैंने ऊपर का तो सिल दिया है। और यहाँ पे मैंने चावल और मूंग दाल जो है भिगोने के लिए रख रखी है, तो अभी बनाऊँगी मैं। और अपने लिए हम लोग बनाएंगे दाल चावल, मम्मी और ये खाएंगे खिचड़ी।
और साथ में रोटी। तो फटाफट से पहले लंच बनाते हैं। और अभी ना बारिश का मौसम हो गया, मतलब 2 बार बारिश आ चुकी है, लेकिन फिर धूप लगी तो फिर बारिश आ रही है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बना रही हूँ लंच। और मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। जैसे फेस्टिवल का टाइम आता है मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होनी शुरू हो जाती है। और मैं ज़्यादातर फेस्टिवल के दिन ही मतलब नहीं लेती हूँ सामान, एक दिन पहले ले लेती हूँ, क्योंकि उस दिन तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। कई लोग जैसे रास्ते में आते हुए चीज़ें लेते हैं, पर मैं ऐसे नहीं लेती। मैं हमेशा एक दिन पहले ही सब कुछ ले लेती हूँ, ताकि मार्केट जाने का कम मौका मिले और सामान पहले ले लो तो फिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और इस बार क्या है कि भद्रा लगी हुई है, तो 1:30 बजे से मुहूर्त है रक्षाबंधन बनाने का। तो उस वजह से भी ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है मार्केट में, मुझे ऐसे लग रहा है। और आप लोगों ने किस टाइम बांधी राखी है मुझे बताना ज़रूर। और मतलब सुनने में तो यही आ रहा है कि भद्रा की वजह से 1:30 बजे से राखी बांधी जाएगी। तो कल मतलब 1:30 बजे से रक्षाबंधन स्टार्ट होगा हम लोग का। तो मैं यहाँ पे लंच बना रही हूँ। और हर्षिता का जो फ्रॉक है, मतलब फ्रॉक बोलूँ सूट बोलूँ क्या बोलूँ पता नहीं, तो वो भी नीचे का फ्लेयर लगाना बाकी, ऊपर का रेडी हो गया, तो शायद से दिन तक हो जाएगा। तो मैं इसलिए फटाफट से यहाँ पे लंच बना रही हूँ, ताकि जब तक आ रहा पाएगा तब तक मैं उसका घेर भी सिल लूँगी। और मुझे मशीन इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी ना, मैं क्या बताऊँ। और मार्केट से आते ही सीधा फिर थोड़ा सा मैं सिलाई करने बैठी और फिर लंच बनाने बैठ गई थी। और आपको पता है कि हम लेडीज़ जो होती है सुपर वुमेन बोल सकते हैं हम लोगों की, फास्टली हम 3-4 काम एक साथ अटेंड कर लेते हैं। ये सभी महिलाओं में एक हुनर ही समझिए आप। ये एक हुनर ही होता है जो वो एक टाइम में 3-4 काम को हैंडल कर लेती है। अदरवाइज़ और किसी के बस का नहीं होता है ये सब चीज़ें करना। और इस बात को आप एग्री करते हो तो ज़रूर बोलना, क्योंकि आपको पता है कि पेरेंट्स मतलब सॉरी लेडीज़ें जो होती हैं, मतलब बच्चे भी देख लेती है, साथ साथ खाना भी बना लेती है, बाहर का भी देख लेती है, किसी से बात भी कर लेती है, अपना छोटा मोटा सिलाई विलाई काम भी कर लेती है। तो दाल चावल मैंने चढ़ा दिए हैं गैस में, तो बनते रहेंगे। फिर फटाफट से आ गई थी मैं सिलाई करने के लिए। और क्या सच बता रही मैं, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था इस मशीन को देख कर ना। एक तरफ से मतलब मेरे पे एक प्रेशर ही था कि इसको आज सिलना है, ऊपर से बार बार धागा तोड़ रहा था, कभी टाप मार रहा था, तो और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि अगर ये सिलाई नहीं तो मशीन ठीक चले ना तो सिलाई करने में मज़ा भी आता है, और मशीन अगर ठीक ना हो तो फिर बहुत गुस्सा आता है, सिलाई करने का मन नहीं करता। तो मैं कह रही थी भगवान थोड़ा सा बस फटाफट से सिल जाएगी, उसके बाद तो मशीन तब हाथ ही नहीं लगाऊंगी मैं इस मशीन को। तो रक्षाबंधन के लिए इस बार मैं सूट पहन रही हूँ। और मैंने ना ऑनलाइन सूट मंगाया था, लेकिन आज नहीं दिखा रही, मैं आपको कल ही दिखाऊंगी। व्लॉग भी ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, और फिर रहता है क्या दिखाएं क्या नहीं दिखाएं, और फिर लोग स्किप करके वीडियो देखते तो फिर मज़ा भी नहीं आता है ना। तो इसलिए कल ही दिखाऊंगी मैं, जब पहनने के लिए निकालूंगी और कपड़े तैयार हो जाएंगे तो दिखा दूंगी फिर मैं आपको। तो सूट पहन रही, पहले मैंने सोचा था कि साड़ी पहनेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही तो मन तो बिल्कुल नहीं करा साड़ी पहनने का। तो मैंने कहा चलो सूट ही पहन लेते हैं। तो मेरा ऑनलाइन सूट मतलब आज ही आया था, तो मैं खुश हो गई थी कि चलो आ गया है तो कल पहन ही लूँगी। तो बस आज ही आया था, वो भी इसी टाइम पे आया था, थोड़ी देर बाद, मतलब जब मैं यहाँ पे सिलाई कर रही उसके बाद आ गया था। और यहाँ पे टाइम हो रहा था 3 बजे का शायद से, मतलब आरव इस टाइम स्कूल से ही आया था, और उसी टाइम बहुत तेज़ बारिश आई। तो जैसे ही स्कूल से आया आरव तो थोड़ा बूंदों में भीग गया था, तो मैंने कहा चल थोड़ा सा भीग ही ले। तो आरव और हर्षिता यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं बारिश। तो मैंने आज ही सर धोया था, तो फिर मैंने नहीं नहाई। मैं आरव बोल रहा था मम्मी आ जाओ बारिश में, लेकिन मैंने कहा नहीं अब नहीं आ रही, सर भीग जाएगा फिर दोबारा से। और यहाँ पे आपको मैंने बताया घर में थोड़ा काम चल रहा था, ये फर्श वर्श टूटा फूटा हो रखा है। तो अभी मतलब अभी काम चलेगा। एक तो जब भी काम शुरू करो तो बारिश हो जाती है, और इस टाइम हमने इसलिए शुरू करा ना, आप बोल रहे होंगे बरसात में क्यों शुरू करा, तो उसका एक रीज़न भी है, क्योंकि ये ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे बैठ रहा था, तो इस वजह से हमने इसको ऐसे खोदा है कि ताकि ये बारिश का पानी अंदर जितना सोखना है सोख ले, और फिर हम इसको ठीक करें। क्योंकि बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा पानी आता है छत का, और उस वजह से ना ये यहाँ पे बैठ गया है। तो घर में भी ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। और यहाँ पे देखो, आप देख ही रहे हो कितना गहरा पानी हो रहा है। आरव यहाँ पे आ गया है, तो देखो कितना गहरा पानी हो गया यहाँ पे। तो इस तरह का पानी हो जाता है, लेकिन जैसे बारिश बंद हो जाएगी तो ये सोख लेगा अपने अंदर। तो उस वजह से हम लोग को डर है कि कभी ज़्यादा गहराई में गड्ढा ना हो जाए। भी मैं दीदी के यहाँ से आ गई हूँ सिलाई करके। सिलाई मतलब क्या, मुझे उसमें सिलाई मानती क्योंकि हर्षिता तो हर्षिता का ड्रेस जो है फाइनली रेडी हो चुका है, और ये शाम का टाइम है, 6, साढ़े 6, पौने 7 ऐसी का टाइम हो रहा होगा। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो इस टाइम यहाँ बच्चे खेल रहे थे, और मैं इनको बोल रही थी कि इस तरफ मत आना जिधर फर्श टूट रखा है ना, किसी के पैर वैर में लग जाए तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन मानते कहाँ हैं बच्चे। तो यहाँ पे देखो बार बार खेल ही रहते हैं, और हर्षिता इनके साथ इतना ज़्यादा खेलती है ना, मतलब उसे अच्छा लगता है। और जैसे ये बाहर जा रहे थे ना, बार बार उनको आवाज़ मार के इधर बुला रही थी कि भैया इधर आओ इधर आओ। तो बच्चों को बच्चों के साथ अच्छा लगता है। तो हर्षिता का ड्रेस तैयार हो गया, तो मैं ऊपर गई थी उसमें इंटरलॉक लगवाने के लिए। और
फिर आपको दिखाऊंगी मैं ड्रेस कल का वीडियो ज़रूर देखना। मैं अपना सूट भी दिखाऊंगी, हर्षिता का सूट भी और आरव का कुर्ता भी। आज नहीं दिखा रही हूँ आपको, इसलिए आप मेरा कल का ब्लॉग ज़रूर देखना। और देखो मैं इनको बारह मना भी कर रही कि मत जाओ लेकिन मान नहीं रहे। सिलाई करके दीदी के यहाँ से, क्योंकि ना मुझे लास्टिक जो होता है ना, जो सलवार में लगाते हैं, वो ना मेरी मशीन में दब नहीं रहा था। तो फिर मैं दीदी के यहाँ गई थी, तो बस वहीं से आई हूँ। थोड़ा सा भी आधा घंटा हुआ होगा। और अभी मैंने ना एक ऑनलाइन सूट मंगाया था, वो आ गया है। तो अभी नहीं दिखाऊंगी आपको, देखती हूँ अभी रक्षाबंधन में शायद से पहनूँ, तो तब देखना अगर पहनूंगी तो रक्षाबंधन का विचार देखते हैं क्या बनता है। तो डिनर बना रही मैं, क्योंकि अभी इन्होंने जाना है ड्यूटी, आजकल इनकी नाइट ड्यूटी है। तो फटाफट से डिनर बनाती हूँ। और इनको ना टाइफाइड हो रखा है, तो फिर ये अभी जा रखे हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो जब तक आएंगे तब तक मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। और आज गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मतलब हमारे जो मेन मार्केट है वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश है, और उसकी वजह से ना इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है कि क्या बताऊँ मैं आपको। तो पहले बना लेती हूँ फटाफट से रोटी उनके लिए। और बाहर देखो इतना ज़्यादा हल्ला कर रहा है ना, ये खेल रहा है आगे। वहाँ पे ना फर्श तोड़ रखा है, हम लोग काम शुरू कर रखा है ना, तो वहाँ पे फर्श टूटा हुआ है, तो ये वहीं पे खेल रहा है। मैं सोची किसी बच्चे की चोट वाट लग गई ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, लेकिन बच्चे मानने को तैयार ही नहीं है। हल्ला देखो कितना कर रहे हैं।